बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 15 अक्टूबर 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग शिद्दत इख्तियार कर चुकी है और अब खुली जंग का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे, पाकिस्तान के ड्रोन्स इस वक्त न सिर्फ अफगानिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में स्ट्राइक्स कर रहे हैं, बल्कि एक स्ट्राइक में अफगानिस्तान की GDI, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस, जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके चीफ को भी एलिमिनेट कर दिया गया है। और इस ड्रोन स्ट्राइक में अफगान तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ का मरना इस जानिब एक बहुत क्लियर कट इंडिकेशन है कि पाकिस्तान अब इन्हें नहीं बख्शने जा रहा। और इन्होंने जो स्पिन बोल्दक पर पाकिस्तान की अफवाज के जवानों के ऊपर हमला करके, उनको अगवा करके जो इन्होंने इंसानियत सोज इकदामात किए, अब उसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, बाकायदा जंग का आगाज हो चुका है। पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान की तेल तनसेबात जो है उन्हें भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। मिसाइल, ड्रोन्स, टैंक्स और पूरी पाक फजाइया इस वक्त मुकम्मल तौर पर लड़ाई में शामिल हो चुकी है। द नेक्स्ट फ्यू आवर्स आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट करें और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे यह दरखास्त है कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन इकराम, अफगान तालिबान की तरफ से एक मरतबा फिर कल रात जो जंग पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत की गई, उसका इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया गया। रात को ये अपनी चेक पोस्टों के ऊपर सफेद परचम लहराते रहे, लेकिन फिर इन्होंने वही काम किया जो एक नॉन स्टेट एक्टर करता है, जो एक जत्था करता है या फिर जो एक दहशतगर्द ग्रोह करता है। इन्होंने स्पिन बोल्दक चमन का जो मकाम है वहां पर बाबे दोस्ती पर IED ब्लास्ट किया। अब इनके पास हथियार तो है नहीं, वो हथियार जरूर है इनके पास जो TTP के दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं, जो BLA के दहशतगर्द इस्तेमाल करते हैं कि आप IED ब्लास्ट कर दें। और वहां पर भी सिविलियंस की बड़ी तादाद में जान गई। लेकिन जो तशवीशनाक चीज है वो ये है कि इन्होंने एक कस्टम चेक पोस्ट के ऊपर हमला करके वहां से कस्टम्स के और FC के कुछ एहलकारों को यरगमाल बनाया। और जो तशवीशनाक चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि उनको ना सिर्फ इन्होंने शहीद किया बल्कि उनकी लाशों की बेहुरमती भी की। ये कहीं से ना मुसलमान है ना ये इंसान है, ये दरिंदे हैं। और दरिंदों का फिर जो हाल किया जाना चाहिए वही हाल पाकिस्तान एयरफोर्स ने किया है। और इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम ये एक आई ओपनर है। और इस सब के अंदर वो लोग जो अभी भी टॉक्स की बात कर रहे हैं कि इनके साथ बात करें, हमारे फौजी जवानों के अगर और हमारे एहलकारों के, हमारे कस्टम्स के ऑफिसर्स के गले काट के उनकी लाशों की अगर बेहुरमती की जा रही है ना, तो ये चीज अब इन्हें ज़हन में रखनी चाहिए कि अब इनके साथ वो होगा जिसका इन्हें अंदाजा भी नहीं है और जो इनके वहमो गुमान में भी नहीं है। और हमने बहुत सब्र दिखाया, हमने बहुत बड़ेपन का मुजाहरा किया, लेकिन अब हमसे ना सब्र का कोई सब्र की उम्मीद रखी जाए और ना ही अब हमसे किसी बड़ेपन की उम्मीद रखी जाए। अब ठोका जाएगा, अब मारा जाएगा, अब हंट किया जाएगा। और बात सिर्फ TTP तक थी, लेकिन अब चूंकि तालिबानी रिजीम, काबिज तालिबानी रिजीम और इनके फौजी इस वक्त TTP के दहशतगर्दों के साथ मिलकर हमारे साथ लड़ रहे हैं, तो अब ये भी महफूज नहीं रहेंगे। अब नाज़रीन इकराम, आप ये देखें कि इन्होंने कस्टम्स और पुलिस की पोस्टों के ऊपर हमला किया, बॉर्डर गेट को तबाह किया, FC के पर्सनल जो है उन्हें अगवा किया, उनके जो जसदे खाकी हैं उनकी तौहीन की। और इस सब के अंदर इन्होंने उनकी लाशों के ऊपर जश्न मनाया। ये कोई प्रोफेशनल मिलिट्री नहीं करती। और यकीन माने ये वाले इकदामात पाक भारत जंग में भी नहीं हुए इस लो लेवल पे, क्योंकि प्रोफेशनल मिलिट्रीज जो होती है ना वो इस तरह की घटिया हरकतें, इस तरह की नीच हरकतें, इस तरह की गैर इस्लामी और गैर इंसानी हरकतें नहीं करती जो इस वक्त तालिबानी रिजीम के इन लोगों ने की। उसके बाद फिर इनके साथ जो हुआ वो भी अब इनकी आने वाली नस्लें याद करेंगी, क्योंकि पाकिस्तान लिटरली अनलीश्ड हेल ऑन देम। और अब इनके मुल्क का इंटेलिजेंस का चीफ, ये कोई छोटी बात नहीं है। दो ही मेन लोग होते हैं किसी मुल्क के अंदर जंगों में, एक आर्मी चीफ और एक इंटेलिजेंस चीफ, यही दो बड़े ओहदे होते हैं ना। तो एक हमने इनका उड़ा दिया है और ये बदला लिया गया है पाकिस्तान की अफवाज के जवानों का। इस वक्त मैं आपको ये बताऊं नाज़रीन इकराम के कंधार अफगानिस्तान के अंदर सीनियर तालिबान लीडरशिप जो है और अफगान तालिबान की सीनियर लीडरशिप, उसे निशाना बनाया गया। पाकिस्तान आर्मी के गनशिप हेलीकॉप्टर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स के अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन्स, और इसके साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर जेट्स ने परवाजें भरी। दिन की रोशनी में इस मरतबा इन्हें मारा गया। और कंधार के अंदर भी और काबुल में तो मुतद्दिद धमाके हुए, काबुल में बड़ी तादाद के अंदर धमाके हुए। और याद रखिएगा कि काबुल से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंधार क्यों है। कंधार में इनका जो कंधारी ग्रुप है और फिर जो तालिबान के सुप्रीम लीडर हैं अहमदुल्लाह खुंजादा, वो बैठते हैं। और इस वक्त ये चीज याद रखिएगा कि इनके तमाम तर लीडरशिप हमारे निशाने पर है। हमने किल जोन जो है, पेरीमीटर, वो इस वक्त एस्टैब्लिश करके इन्हें यह मैसेज दे दिया है कि हम जिसे मारना चाहेंगे, जैसे मारना चाहेंगे वो हम मारेंगे। इसके साथ साथ स्पिन बोल्दक कंधार में जो सेवरल तालिबान के हेडक्वार्टर्स हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर
पर तबाह किया। फिर इवन मिलिट्री सोर्सेज ने यह कंफर्म किया कि पीएएफ ने ऑयल फील्ड्स जो है काबुल के अंदर उन्हें भी टारगेट किया। यानी इनकी फिर हमने सप्लाई लाइन भी काटनी है ना, ये अपने टैंक टुंक लेके आ रहे हैं, फौजी पहुंचा रहे हैं। और पाकिस्तान ने सूबा कंधार और काबुल में खालिस्तान अफगान तालिबान और खवारजीन के ठिकानों पर प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर दी हैं। पाकिस्तान के मिलिट्री सोर्सेज से जो हमारी बात हुई है, पाकिस्तान फौज ने कंधार में अफगान तालिबान बटालियन हेडक्वार्टर नंबर 4, 8 और बटालियन और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 के अहदाफ को निशाना बनाया है। और इस सब के अंदर टीटीए जो है, तहरीके तालिबान अफगानिस्तान, उनकी मेजर इंस्टॉलेशंस को इस वक्त न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। इनिशियल इंफॉर्मेशन नाज़रीन इकराम जो हमारे पास आ रही है, एक तो यह है कि ऑयल फील्ड्स को भी टारगेट किया गया है, बड़ी तादाद में इनके बंदे मारे गए हैं। और आर्मी के कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स जो हैं उन्होंने अफगान तालिबान की पोजीशंस को, और इवन कल रात से अभी तक ये बताया गया है, जो लेटेस्ट फिगर हमारे एस्टिमेट्स हैं, इनिशियल एस्टिमेट जो मेरे पास पहुंचा वो था 350 इनके जो हैं वो मार दिए गए हैं। 350 वेरियस ऑपरेशंस जो पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने किए उसमें। लेकिन अब जो फील्ड रिपोर्ट्स हैं और लोकल ऑफिशियल्स हैं उनके मुताबिक 465 अफगान कैजुअलिटीज हो चुकी हैं, 810 से ज्यादा इनके इंजर्ड हो चुके हैं। और इसके अंदर मैं आपको यह भी बता दूं कि एक सबसे बड़ी जो स्ट्राइक है उसमें एक स्ट्राइक के अंदर 150 एक कैंप के अंदर इनके दहशतगर्द जो हैं वो मारे गए हैं। दीज फिगर्स आर अंडर रिव्यू एज इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यूज। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो काबुल में एक बहुत जोरदार तरीन धमाका हुआ है और एक बहुत बड़ा टारगेट जो हिट हुआ है, उसके हवाले से हमने अपने सोर्सेज से जो बात की उसमें यह बताई गई नाज़रीन इकराम के बड़ा टारगेट जो है जो मारा गया है, हाई वैल्यू टारगेट, ये टीटीपी का हाई वैल्यू टारगेट नहीं था बल्कि ये तालिबानी रिजीम जो है उसका हाई वैल्यू टारगेट था। और बड़ा टारगेट तालिबान इंटेलिजेंस चीफ मौलवी अब्दुल खालिक था, जो मुबैना तौर पर हलाक हो चुका है। पाकिस्तानी सिपाहियों के इगवा के बाद शहादत और फिर उनके जसदे खाकी की बेहुरमती के नतीजे में यह इंतहाई कदम स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने उठाया, सोच समझ कर उठाया। और इस इकदाम का जो मतलब है नाज़रीन इकराम वो ये है कि पाकिस्तान ने, और इस वक्त मुतअद्दिद सीज फायर की रिक्वेस्ट जो है वो इनकी तरफ से की जा रही है, बिकॉज दिस इज नाउ अ फुल फ्लेज वॉर। ये एक फुल फ्लेज वॉर है। अफगान तालिबान ने जब देखा कि भाई पाकिस्तान और इनके जो लोकल रोग एलिमेंट्स है ना, उन्होंने जो स्पिन बोलदक पे कार्रवाई की, उसकी हिद्दत और शिद्दत काबुल में इनके जीडीआई, जनरल डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंस, जो इनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसका चीफ मौलवी अब्दुल खालिक हमने एलिमिनेट करके ये मैसेज दिया कि भाई प्लानिंग कर रहे हो काबुल में बैठ के हमारे फौजी जवानों की लाशों की बेहुरमती करोगे, उनके जसद खाकी की बेहुरमती करोगे, तो हम फिर वो करेंगे तुम्हारे साथ जो तुम्हारे वहमो गुमान में भी नहीं होगा। तुम हमारा सरहद पे एक जवान मारोगे ना, उसका बदला अब तुम्हारे इंटेलिजेंस चीफ, तुम्हारे आर्मी चीफ, और ये इन्हें याद रखना होगा कि इनके जो मिनिस्टर्स हैं नाम निहाद तालिबानी रिजीम के, क्या वो महफूज है? क्या वो हमारी एयर स्ट्राइक से महफूज है? वी आर इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ अफगानिस्तान एयर स्पेस। इट इज इन आर कंट्रोल। वी रूल अफगान एयर स्पेस। हम इस वक्त अफगानिस्तान की एयर स्पेस पे रूल कर रहे हैं। और अब ये फिर से एक मरतबा मेरी इत्तलात के मुताबिक सीज फायर के लिए हाथ जोड़ के बैठे हुए हैं, सीज फायर के लिए मिन्नत तरला कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त खुली जंग छिड़ चुकी है। पाकिस्तान एयरफोर्स हैज अनलीश्ड हेल ऑन देम। पाकिस्तान आर्मी के कोबरा गनशिप हेलीकॉप्टर्स ने इनकी मंजी ठोक के रख दी है। और जो काबुल की स्ट्राइक है वो इन्हें आने वाली नस्लों तक याद रखी जाएगी इनकी, कि ये बहुत, इन्होंने बड़ी बड़ी सुपर पावर्स का जिक्र भी किया था ना भारत में बैठ के, तो उन्होंने भी इन्हें वो सरप्राइज नहीं दिया जो चंद घंटों में पाकिस्तान ने दिया है। और ये शायद पाकिस्तान को भारत की ईमा पर अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, लेकिन ये भारत से पूछना भूल गए कि भारत का पाकिस्तान ने क्या हाल किया, और वही हाल अब इनका कर दिया गया है। और अब अगर सीज फायर होता या नहीं होता, वी आर फुली रेडी। पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाकया अगर हुआ, वही हमारी पॉलिसी है। एक गोली पाकिस्तान की सरजमीन पे चली, तड़तड़ाहट और धमाकों की जो घन गरज है वो काबुल से लेकर कंधार तक सुनी जाएगी। और अगर हम जीडीआई का इंटेलिजेंस चीफ जो है वो मार सकते हैं, तो फिर बाकी भी हमारे किल जोन के पेरीमीटर के अंदर आते हैं, बाकी भी हम टारगेट लॉक करके बैठे हैं। दैट इज अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स फॉर अस। आपकी पूरी रिजीम का मक्कू जो है वो चंद मिनट्स में पाकिस्तान ठप सकता है, और ये इस बात का इन्हें इदराक भी है। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।